welcome to the part 2 of the important topics of medicine. In the part 1, we have talked about the paper 1, in which the main systems of paper 1 were talked and other small systems were also being briefed. So, in paper 2, we will talk about the remaining topics like what is paper 1 and paper 2, you know by now, right? So, let us discuss about what are the different systems that are included in paper 2. So, first is nutritional and metabolic disease, second is hematology, then we have endocrinology, infectious disease, CVS, CNS, psychiatry, locomotor, dermatology, tropical disease, pediatric and geriatric. सो इफ़ नोटिस किया होगा तो ये समझ में आया होगा कि पेपर 1 के कंपेयर में द पेपर 2 इज़ लेंदी. सो येस इट इज़ लेंदी बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स आर देयर. यू सी हेमाटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, CVS, CNS, डर्मेटोलॉजी, मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स जो है वो पेपर 2 में है. एंड हैवी सिस्टम्स लाइक CVS, CNS, एंडोक्राइन, हिमैट, तो ये सारी चीज़ें पेपर 2 में है. सो येस पेपर 2 डिमांड्स योर what I say perseverance. Okay, तो let us start. And अगर पेपर 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस. ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिसीज़. इन दिस यू नो इसमें से सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पूछे जाते हैं. ज़ेरोफ्थेल्मिया इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेरास्मस, नाइट ब्लाइंडनेस, दीज आर लाइक ओके शॉर्ट नोट्स जो पूछे जा सकते हैं. ठीक है, बिकॉज पेपर 2 में काफ़ी सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, शॉर्ट सिस्टम्स भी बहुत सारे हैं, तो शॉर्ट नोट्स तो इसमें बहुत सारी है. ठीक है, कहीं से भी कुछ भी शॉर्ट नोट इसमें पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट ह्यूज सिस्टम दैट इज़ हिमेटोलॉजी. तो हिमेटोलॉजी में एनीमिया तो आना ही चाहिए, मतलब सारे टाइप्स के, चाहे वो परनीशियस हो, मेगैलोब्लास्टिक हो, आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल हो, है ना, हीमोलाइटिक, ये सारे एनीमिया तो आने ही चाहिए. परनीशियस एनीमिया अलग से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एकदम इम्पॉर्टेंट, आना ही चाहिए. मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज़ ऑल्सो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आना ही चाहिए. क्वेश्चन किस तरह से बनता है, तो पहले तो एनीमिया क्या होता है वो पूछा जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा एंड देन डिस्क्राइब अबाउट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. यू सी कितना लेंदी क्वेश्चन है ये, है ना. और थेराप्यूटिक्स में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि एनीमिया क्या है, उसको क्लासीफाई करो और उसके लिए होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स में कोई 4 मेडिसिन डिस्क्राइब करो. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी. ठीक है, तो यू हैव टू बी रेडी. पेपर 1 तो ठीक है, पेपर 2 इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी. ठीक है, तो एनीमिया यू शुड नो द परनीशियस, आयरन एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया. तो ये 4 चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, आना ही चाहिए. ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया यू शुड नो, लाइक पूरा डिटेल में नहीं भी पता होगा देन इट्स ओके. सिकल सेल एनीमिया यू शुड नो अबाउट इट. थैलेसीमिया तो आई सेड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ल्यूकेमिया आना चाहिए. इफ़ उनको पेपर टफ निकालना है, लाइक मतलब इस बार तो स्टूडेंट्स को रुला ही देना है, तो ल्यूकेमिया वो ऐड कर सकते हैं. लिम्फोमा इज़ ऑल्सो लाइक दैट. लिम्फोमा बहुत रेयर टू रेयर केसेस में पूछा जाता है, बट ल्यूकेमिया इज़ कि उनको टफ पेपर बनाना हो तो दे कैन आस्क अबाउट द ल्यूकेमिया. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अवर अनदर ह्यूज सिस्टम दैट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी. डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दोनों दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 मार्कर क्वेश्चन है. ठीक है, मैंने आपको इस वाले सिस्टम में चार 15 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए. परनीशियस, आयरन डेफिशिएंसी, मेगैलोब्लास्टिक और थैलेसीमिया. एंडोक्राइन में DM और हाइपोथायरॉयडिज्म दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी ये जो 3 है, कुशिंग सिंड्रोम, हाशिमोटोज, थायरॉयडाइटिस, एडिसन्स डिसीज़, ये सब शॉर्ट नोट्स हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शियस डिसीज़, इफ़ यू रिमेंबर तो पेपर 1 में मैंने एड्स को इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा था, याद है, तो वही इम्यूनोलॉजी में था वो, वही एड्स यहाँ पर भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछा जा सकता है, उसमें भी और इसमें भी. ठीक है, बाकी तो ये जो मीजल्स, पोलियो, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कोलेरा, मम्स, टेटनस, दीज आर ऑल वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि कम चांसेस है पूछने के. ठीक है, ओके, नाउ कम्स द वेरी ह्यूज सिस्टम दैट इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ओके,
तो इसमें भी मैं जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले बता देती हूँ। तो ऑफ कोर्स इट इज़ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एंजाइना बहुत इंपॉर्टेंट, CCF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, RHT बहुत इंपॉर्टेंट, MI बहुत इंपॉर्टेंट। सो यू सी कि जो ऊपर के 4 है दीज आर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडोकार्डाइटिस इट इज़ सेकेंड मोस्ट, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है वो भी पूछ सकते हैं। हाइपरटेंशन भी आना चाहिए। वाल्वुलर डिसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, जैसे एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, ये 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के टाइप में पूछ सकते हैं। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़, आई वुड नॉट से दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दे कैन आस्क दिस। जैसे वो टेट्रालॉजी ऑफ फेलॉट है, एब्स्टिन्स एनोमली है, ठीक है, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न एंड ASD, VSD, VSD एंड ASD आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया। ASD VSD बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, वो तो आना ही चाहिए। बाकी सारा कंजेनाइटल डिसीज़ नहीं आएगा तो इट्स ओके, ठीक है। एंड देर इज़ अ क्लासिफिकेशन इन कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ कि भाई साइनोटिक और एसाइनोटिक, तो वो आना चाहिए। हार्ट साउंड क्लिनिकल थिंग, लेस लाइकली टू बी आस्क्ड इन द थ्योरी पेपर। Cardiomyopathy less likely to be asked. Pericarditis less likely to be asked. ECG you should have a short review of the important ECGs like ST elevation, अगर ये लीड्स में दिख रहा है तो इट इज़ कौन सा वाला MI, ठीक है। फिर पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, हाइपरकेलेमिया में टॉल एंड टेंटेड T वेव्स होता है, मतलब सुपरफिशियली यू शुड नो, एंड बाय द टाइम यू आर इन 4th ईयर यू हैव टू नो सम ऑफ द बेसिक ECGs, तो वो सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। तो 15 मार्कर इसमें से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें भूल के भी नहीं भूलना है। CCF, angina, RHD, MI. Okay. Now let us talk about nephrology, that is kidney system. इसमें से नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये दोनों तो आने ही चाहिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम। बाकी अनदर थिंग्स लाइक UTI शॉर्ट नोट एंड थेराप्यूटिक में पूछ सकते हैं। सिस्टाइटिस प्योरली थेराप्यूटिक क्वेश्चन। थेराप्यूटिक क्वेश्चन मतलब इसके होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स पूछे जाते हैं। CRF that is chronic renal failure, again you have to know about it. Enuresis therapeutic question. ARF that is acute renal failure, you have to know about it. And nephrolithiasis that is renal stone. Now there is a thing कि भाई जो renal stone है, kidney stone है, वो तो important topic होना चाहिए ना, but that is important topic in view of surgery. If you are giving the 3rd year surgery का paper then renal stone is important, but here you are giving the medicine paper, तो उसमें nephrotic nephritic syndrome are more important than the nephrolithiasis. Yeah, it can be asked, but the other questions are given more preference. And as you can see paper 2 में काफ़ी सारे important systems already हैं हमारे पास, तो इतनी सारी ऐसे questions जो कि less likely to be asked वो करने की ज़रूरत नहीं है। See, अभी हमने इतने सारे सिस्टम्स कवर भी नहीं किए हैं तो भी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए। जैसे कि हिमेटोलॉजी में हमको ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोक्राइन में से ऊपर के 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फेक्शियस में से 8 इज़ इंपॉर्टेंट। CVS में से ऊपर के 4 इज़ इंपॉर्टेंट। नेफ्रोलॉजी में से दीज 2 आर इंपॉर्टेंट, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक। तो यू सी यहाँ पे कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपको बाय हार्ट कैसे भी करके कंप्लीट करने ही हैं, और उसमें से आएंगे कितने, बेयरली 3 to 4, है ना। तो दिस इज़ द थिंग, पेपर 2 इज़ गोइंग टू बी टफ एंड इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। CNS तो अभी बाकी है, सोचो। CNS में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्रोफेसर इज़ पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन, ठीक है। तो एपिलेप्सी तो आना ही चाहिए, मतलब पूरी तरह से आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए एपिलेप्सी। हेमीप्लेजिया हमारे टाइम में प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस में था, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस। देन वी हैव मेनिंजाइटिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माइग्रेन एंड हेडेक यू शुड नो, क्योंकि इसको 8 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एपिलेप्सी, हेमीप्लेजिया, ओके क्वेश्चन बट यू हैव टू नो। कोमा है, माइग्रेन एंड हेडेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेल्स पाल्सी और GBS, गुलियन बार सिंड्रोम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट। स्ट्रोक तो भाई 15 मार्क्स में पूछ ही लेते हैं CNS में से, अगर कुछ भी उनको पूछना हो तो स्ट्रोक हमें करना है। पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यू हैव टू नो अबाउट इट, यू हैव टू बाय हार्ट दिस, ठीक है। Then you have Huntington's disease, myasthenia gravis, chorea, encephalitis, upper and lower motor neuron disease.
अपर लोअर में यू हैव टू नो द डिफरेंसेस मेनली, ठीक है। देन जीसी स्केलिंग एंड ट्रेमर्स। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि CNS में हमें क्या क्या चीज़ें 15 मार्क्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो करनी है, दैट इज़ एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस, पार्किंसंस डिसीज़, स्ट्रोक एंड अल्जाइमर्स डिसीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी CNS की हो गई। नाउ कम्स टू साइकेट्री। साइकेट्री इज़ थिंग दैट इज़ अ शॉर्ट नोट वाली चीज़। तो ये सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन करना ही है, एंग्जाइटी करनी ही है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, हेल्यूसिनेशन, ये सारी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ही है, कर लेना। बट ये है कि ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेट्स कम टू लोकोमोटर। लोकोमोटर में गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे हैं कि इसको अब 15 मार्क्स में भी कोई पूछ सकता है और 8 मार्क्स में या 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो लोकोमोटर में यू हैव टू डू गाउट, यू हैव टू डू OA एंड यू हैव टू डू RA, ठीक है। खासकर तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद की जो नीचे की जो चीज़ें हैं, नीचे के जो टॉपिक्स है, दीज आर शॉर्ट नोट्स। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, SLE, ऑस्टियोमलेशिया, शियाटिका, ये सब थेराप्यूटिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में से भी 15 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्जिमा, सोरियासिस, ये दोनों इसमें से 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि हमारे पास हमने अभी तक जितनी भी सिस्टम्स करी उसमें से ईच एंड एवरी सिस्टम ऑलमोस्ट सब में से इम्पॉर्टेंट 15 मार्कर क्वेश्चन है। तो आने वाले तो 15 मार्क्स के, मतलब जो होल अलाइड वाले हैं वो 3 से 4 ही हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शंस कितने सारे हैं, ठीक है। तो अगेन आई विल से पेपर 2 इज़ गोइंग टू बी टफ। Eczema and psoriasis is the important 15 marker question. Talking about the short notes, जो important short notes है पहले मैं उसके नाम बता देती हूँ। अर्टिकेरिया, लाइकेन प्लेनस, स्केबीज एंड मॉल्यूस्कम कंटाजियोसम, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो important short notes हैं। अनदर थिंग जैसे कॉर्न है, वॉट है, किलोइड, पेम्फिगस, एक्ने, हर्पीज़, दीज आर ओके लाइक पूछा जा सकता है, ठीक क्वेश्चंस हैं। But the most important 15 marker is eczema, psoriasis. Another important short notes is urticaria, lichen planus, scabies and molluscum contagiosum. Okay, so अपना medicine का जो भी important topic है, we are done with that. And next I will be uploading the repertory important topics. तो हमारे 4th year के जो 3 subjects हैं, repertory, community medicine और practice of medicine, वो तीनों हो जाएंगे, right, after I upload the repertory video. So if you want to watch some other videos, important topic videos of 4th year, you can click the link below in the description, okay. And if you want to purchase the notes of these subjects, you can DM me on my Instagram or just simply comment below. I will reach out to you. I will give you the sample notes and I will provide you the price list and the topics that are in the list of topics that are included in those notes, right. And if you want to follow me on Instagram, the link is given in the description below. And lastly, if you have not subscribed yet, please do subscribe this channel, okay. Thank you.